शालोम प्रियो, मसीह नेटवर्क चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आप सबके सामने आई हूँ। अगर कोई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और कोई नए हमें पहली बार सुन रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले दिनों में हमारे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो की ओर बढ़ते हैं। प्रियो, आप लोगों में से क्या किसी ने ये कभी ध्यान दिया है कि यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर लिखा गया INRI, उसका मतलब क्या है? हाँ प्रियो, जब हम यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर देखते हैं वहाँ पर INRI का एक छोटा सा बोर्ड दिखता है। ये क्यों है और इसका मतलब क्या है? आज की ये वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है INRI का मतलब। प्रियो, जब रोमी लोग शासन करते थे तब कोई भी गुनाह का कैपिटल पनिशमेंट क्रूस की मृत्यु होता था। जैसे हमारे भारत देश में फांसी की सजा कैपिटल पनिशमेंट होता है और जब कोई क्रूस की मृत्यु के लायक पकड़ा जाता था पक्के सबूत और गवाहों के साथ, तब उनको रोमन गवर्नर के द्वारा क्रूस की सजा का आदेश देते थे और उनके क्रूस के ऊपर एक दोष पत्र भी लगाया जाता था जो उनका अपराध हो या उसको कौन से क्राइम के कारण क्रूस पर टंगाया जा रहा है उसके बारे में लिखा जाता था। यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर भी उसका दोष पत्र लिखा गया था। गवर्नर पिलातुस के द्वारा उसमें जो लिखने वाला शब्द आज हम ऐसे पढ़ने मिलता है INRI। ये INRI का मतलब क्या है? उसके लिए हम जानेंगे कि यीशु मसीह का क्या दोष था जो यहूदी और पिलातुस यीशु मसीह को क्रूस की सजा देने के पीछे पड़े थे। हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो सच में यहूदियों का राजा है, जो छुड़ाने वाला है, मगर उस सच्चाई को यहूदी लोग ग्रहण नहीं करते थे। यीशु मसीह को उनका राजा तो छोड़ वो उनको भविष्यद्वक्ता भी नहीं मानते थे, बल्कि वे लोग यीशु मसीह को झूठा समझते थे और चाहते थे कि उन्हें मार डाले। उसके लिए उन्होंने यीशु मसीह के विरुद्ध में कई प्रकार की षड्यंत्र भी किए और झूठे गवाहों के द्वारा आरोप भी लगाया, मगर यीशु मसीह में कोई दोष वे नहीं पकड़ पा रहे थे। आखिर में एक ही बात उन्होंने यीशु मसीह के विरुद्ध में खोज निकाला और वो ये था कि वे दावा करते थे कि वे यहूदियों का राजा है। और महासभा और पिलातुस के सामने भी ये प्रश्न दोहराया गया। पिलातुस ने भी ये पूछा था कि क्या तू यहूदियों का राजा है? इस कारण यीशु मसीह को क्रूस की सजा दिया गया था। इसी वजह से यीशु मसीह को सिपाहियों ने भी अपमानित किया। जैसे एक राजा के सर पर मुकुट और हाथ में राजदंड पाया जाता है, वैसे ही उन्होंने यीशु मसीह के सर पर कांटों का मुकुट और दाहिने हाथ पर सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे कहा कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार। ऐसे कहकर वे यीशु मसीह का ठट्टा उड़ाने लगे। यीशु मसीह यहूदियों का राजा है, इस बात को क्रूस के ऊपर दोष पत्र में भी लिखकर टंगाया गया था। ये उस समय के प्रमुख 3 भाषाओं में लिखा गया था, वो है इब्रानी, लैटिन और यूनानी। लैटिन भाषा में इस वाक्य को ऐसे लिखते हैं, येजुस नज़रेनुस रेक्स यूडियोरुम। इसका इंग्लिश मतलब है जीसस ऑफ नाज़रेथ द किंग ऑफ द ज्यूस, यानी यीशु नासरी यहूदियों का राजा। इसका शॉर्ट फॉर्म था INRI। इसके बारे में मत्ती 27:37 में लिखा है, और उसका दोष पत्र उसके सर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा है। तब यहूदियों के प्रधान याजक ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह कि उसने कहा मैं यहूदियों का राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। प्रियो, जो पिलातुस ने लिखा था वो ही सच है। यीशु मसीह यहूदियों का राजा है, इसलिए वो दोष पत्र में लिखी गई बातों को वो बदल नहीं पाया। प्रियो, यीशु मसीह न केवल यहूदियों का राजा है मगर वो पूरी दुनिया का राजा है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 19:16 में ये लिखा है कि उसके वस्त्र और जांघ पर ये नाम लिखा है,
राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। सच में मुझे सुनने वालों, हमारा प्रभु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। मुझे अब तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए मसीह नेटवर्क चैनल। आप सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।